15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की एक ओपन हियरिंग चल रही थी। रिपोर्ट्स और ओरल ऑब्जर्वेशंस जो वायरल हुई, उनके अकॉर्डिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश के बेरोजगार नौजवान कॉकरोचेस जैसे हैं। कॉकरोचेस जैसे। ओके सर, तो पहले मुझे लगा ये बस एक रैंडम पागल कमेंट था। फिर मैंने देखा 23 मिलियन फॉलोवर और कमेंट्स में ब्रो लिटरली मी वी आर सो कुक्ड, सेम भाई सेम कॉकरोच से सीरियसली। तब मुझे रियलाइज हुआ लोग कॉकरोच मेमे पे हंस नहीं रहे थे, वो लोग की अपनी लाइफ डिस्क्राइब कर रहे थे। क्योंकि यार सोचो, कुछ साल पहले सेम इंटरनेट पे क्या चल रहा था, सिग्मा ग्राइंड सेट, हसल कल्चर, राइस एंड ग्रिड ब्रो, हर दूसरा रील बिलियनियर्स के 5 हैबिट्स। और अब सेम लोग बोल रहे हैं भाई तुम तो कॉकरोच है, बस जिंदा है। ये काफी बड़ी शिफ्ट है और हॉनेस्टली ये शिफ्ट समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ वाइब चेंज नहीं है, ये कुछ और बता रहा है। सोचो कॉकरोच एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा क्रिएचर जो बस सर्वाइव करता है, कोई भी सिचुएशन हो, सब कुछ टूट जाए, कॉकरोच जिंदा रहेगा। गंदा, अनवांटेड, हर जगह बट जिंदा। कोई नहीं सोचता बचपन में यार मुझे कॉकरोच बनना है, बट इंटरनेट पे सडनली पूरी एक जनरेशन उसी फीलिंग से रिलेट कर रही है। ये नॉर्मल नहीं है यार। और लोग की एक और चीज भी है जो मैं नोटिस की, कॉकरोच वहाँ दिखते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही गंदगी हो, जैसे गटर। इनडायरेक्टली जेन जेड खुद को कॉकरोच बोलकर पूरे सिस्टम को एक गटर बोल रही थी। प्रॉब्लम सिर्फ हम नहीं है, दैट्स एक्चुअली साइकोलॉजिकली वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्यों हो रहा है ये? कॉलेज का प्रेशर, कैरियर की टेंशन, ये सब फीलिंग की सब आगे निकल गए और तुम अभी भी वहीं के वहीं हो। रात को 2 बजे डूम स्क्रोलिंग, नहीं पता क्यों, नहीं रुक पाता। और सबसे वियर्ड पार्ट, कभी कभी तुम बस 5 मिनट रील देखने जाते हो और सडनली 1 घंटे बाद रियलाइज होता है तुम स्क्रॉल नहीं कर रहे थे, तुम अपने थॉट से भाग रहे थे। वो फीलिंग जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और पहली रील में कोई 19 साल का बंदा यूरोप घूम रहा हो, अच्छी बॉडी है, बिजनेस भी चल रहा है, और तुम बेड पे पड़े हो सेम पैजामा में, तीसरी बार सेम रील देख रहे हो। भाई मेरा क्या हो रहा है? ये थॉट्स बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं रोज छुप छुप के, और इंटरनेट पे वो सीधा नहीं बोलते, क्योंकि सीधा बोलना मुश्किल लगता है, डरा देता है, तो वो मेमे बनाते। वी आर सो कुक्ड, आहा डिप्रेशन ब्रो सेम। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है, जब तुम खुद पे जोक बना लेते हो तो एक अजीब सा कंट्रोल फील होता है। अगर मैंने खुद ही बोल दिया कि हाँ मेरी लाइफ खराब है, तो किसी और का जजमेंट उतना नहीं लगेगा। लेकिन खुद को बैलेंस के लिए यही करता है, तकलीफ को सीधा फील करने की जगह जोक बना देता है। और डार्क ह्यूमर इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो एक साथ चीजें देता है, हंसी और फीलिंग कि तुम अकेले नहीं हो। बट यहाँ एक चीज है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, अकेले नहीं हो और ठीक हो, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर ब्रेन लगातार यही सुनता रहे वी आर कुक्ड, कुछ नहीं होगा लाइफ में, एक जोक है, तो एक वक्त के बाद यही नॉर्मल लगने लगता है। और शायद इसीलिए आजकल बहुत लोग जेन्युइनली फील करने लगे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई चीज नहीं जिसका इंतजार हो, बस स्क्रॉल, सो जाओ, मेमे देखो, रिपीट। और यार ये सिर्फ आराम करना नहीं होता, कभी कभी अंदर से पूरी तरह थक जाना एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हॉनेस्टली कॉकरोच मेमे फनी था, बिल्कुल मैं भी हंसा था, बट वो एक्चुअली एक पूरी जनरेशन का अंदर का हाल था, थका हुआ, हारा हुआ, हर तरफ से भरा हुआ, छुप छुप के टूटा हुआ, बस जिंदा। और कमेंट्स में सब एक ही चीज लिख रहे थे, ब्रो लिटरली मी। शायद इसीलिए इंटरनेट पे आजकल उदास मेमेस फनी मेमेस से ज्यादा वायरल होते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ टाइम पास नहीं चाहते, दे वांट टू फील अंडरस्टूड। तो तुम बताओ हॉनेस्टली कमेंट में, ये डार्क ह्यूमर सच में मदद करता है तुम्हें, या बस चीजें को थोड़ी देर के लिए दबा देता है? और शायद कॉकरोच मेमे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं था कि लोग खुद को कॉकरोच बोल रहे थे, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि पहली बार लोगों ने ऑनेस्टली मान रहे थे हाँ भाई कुछ तो गलत चल रहा है, बिना दिखावे के, बिना परफॉर्मेंस के। और ऑनेस्टली शायद वही चेंज पहले स्टेप होता है ब्रो सेम।